हेलो, वेलकम इन दिस वीडियो लेक्चर। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 9th का पहला चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, आपने 8th क्लास तक हिस्ट्री पढ़ा होगा, सिविक्स पढ़ा होगा, ज्योग्राफी पढ़ा होगा, लेकिन अब 9th क्लास से एक नया सब्जेक्ट आपका शुरू हो रहा है, अब वो है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट आपका और पढ़ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या चीज़। इकोनॉमिक्स जो है वो एक तरीके से आपकी वो एक्टिविटीज़ जो कि आपको क्या कराते हैं, मनी, या आपको उससे मनी मिलता है, ठीक, वो कहलाता है। और उससे रिलेटेड जो हम एक्टिविटीज़ स्टडी करते हैं या एक्टिविटीज़ को पढ़ते हैं वो कहलाता है, जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं वो इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, और वो एक्टिविटीज़ जिससे मनी हमें मिलता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको 9th क्लास में इकोनॉमिक्स में केवल बेसिक कंसेप्ट जो है वो पढ़ने होंगे। ठीक, तो एक तरीके से आपके लिए न्यू सब्जेक्ट हुआ। ठीक, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आपको केवल बेसिक चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर है पालमपुर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। कहने का मतलब हुआ कि पालमपुर क्या है। पालमपुर क्या है? एक हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल मीन्स विच डज नॉट एग्जिस्ट, जो कहीं है नहीं, या जिसको आपने प्रिज्यूम कर लिया। ठीक है, जैसे क्या होता है स्टोरी में, आप क्या हुआ, एक राजा था, एक रानी थी, इस तरीके से आप जो है प्रिज्यूम कर लेते हैं, चाहे वो राजा रानी हो या ना हो। ठीक है ना, तो इसी तरह से पालमपुर एक विलेज है। और ये कैसा है? इमेजिनरी विलेज। हमने इसको इमेजिन कर लिया कि हाँ भाई एक विलेज है, और इस विलेज को इमेज करते हुए या इमेजिन करते हुए हमें प्रोडक्शन की जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको पढ़ना। ठीक है, अब कैसे? वो इस तरीके से कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं। अब रिसोर्सेज क्या हैं? अगर जैसे मान लीजिए हमें कोई काम करना है तो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए, रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उनको हम जो है क्या करेंगे, रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं उनको अरेंज करेंगे। ठीक है, तो अब हमें अपनी डेली लाइफ में गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत होती है, चाहे हम शहर में रहें या विलेज में रहें। ठीक है ना, या रूरल में रहें या अर्बन में रहें। तो यहाँ पर हम जो है रूरल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि विलेज की बात कर रहे हैं। तो विलेज में जो गुड्स और सर्विसेज चाहिए उनको प्रोड्यूस करने के लिए किस तरह से रिसोर्सेज चाहिए वो हमें पढ़ना है। ठीक है, ठीक। अब पालमपुर विलेज है क्या, उसके बारे में अब जैसे मान लीजिए आपने अपने क्लासेस में एसेज लिखे होंगे कि वी राइट एन एसे ऑन योर स्कूल। तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पर स्कूल के बारे में लिखोगे कि भाई मेरा स्कूल ये है और मेरे स्कूल का नाम ये है। ठीक है ना, वहाँ इतने टीचर्स हैं, इतनी बिल्डिंग बड़ी है, 2 खेल के मैदान हैं या प्लेग्राउंड्स हैं, है ना, वहाँ के टीचर्स का, वहाँ के प्रिंसिपल का, सबका डिस्क्रिप्शन करते हो ना। तो इसी तरह से हम जो हैं अपने विलेज, जो हमने विलेज एक हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या है वो हमें आपको बताना है। तो ये एक तरह से इंट्रोडक्शन है, ठीक, जिसके बारे में आप जो है वो क्या करते हो, उस विलेज के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी, ये विलेज है क्या, ये इसमें क्या क्या चीज़ है। पहली चीज़ क्या है, यहाँ की जो मेन एक्टिविटी है वो क्या है? एग्रीकल्चर है। ठीक है, एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी है। यहाँ पर मैं आपको और बता दूँ कि हमारी जो इंडिया है उसमें मोर देन 60% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में एंगेज है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर भी आप इसको पढ़ोगे, एक एग्रीकल्चर चैप्टर है ज्योग्राफी में,
उसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप केवल इतना समझ लो कि विलेज, जो पालमपुर विलेज है, उसकी मेन एक्टिविटी एग्रीकल्चर है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो पड़ोसी विलेज हैं, नेबरिंग विलेज और टाउन्स हैं, उनसे अच्छी तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। कनेक्टेड माने जुड़ा हुआ। जैसे होता है ना, जो आप में से जो लोग गांव में रहते हैं, अगर उन्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो बाई रोड जो है वो नियर बाई टाउन्स में आ जाते हैं और अपनी चीज़ें वहाँ से ले लेते हैं। तो इसी तरह से जो पालमपुर विलेज है वो एक पक्के रोड से रायगंज और शाहपुर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया। और इस विलेज में टोटल जो है वो 450 फैमिलीज हैं, यानी 450 फैमिलीज इस गांव में रहती हैं। और ये फैमिलीज जो हैं वो डिफरेंट कास्ट की हैं। जैसे होता है ना, आप जहाँ रहते होगे, मोहल्ला है या गली है या जो भी गांव है, तो वहाँ पर कई परिवार रहते होंगे, कई फैमिलीज रहती होंगी, और वो फैमिलीज डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करती हैं, ठीक है। ऐसा है, ठीक। तो इसी तरह से पालमपुर विलेज में 450 फैमिलीज़ हैं जो डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करती हैं, या आप कह सकते हैं कि वो डिफरेंट कास्ट की हैं। इसमें से जो 80 फैमिलीज़ हैं वो अपर कास्ट की हैं, ठीक है। 80 फैमिलीज़ जो हैं वो अपर कास्ट की हैं। इज दैट क्लियर? तो उन जो ये अपर कास्ट की फैमिलीज हैं, उनके पास जो विलेज में लैंड है उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो अपर कास्ट फैमिलीज के पास है। यानी कि जो मोस्ट पार्ट ऑफ द लैंड ऑफ विलेज हैज़ ओन बाई अपर कास्ट फैमिलीज, जिनका संख्या कितनी है, नंबर कितना है, 80। अब यहाँ पर हम लैंड की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, लैंड की बात हम इसलिए कर रहे हैं, आगे इसको हम आपको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे डिटेल में। लेकिन यहाँ पर आप केवल इतना समझ लो कि अगर हमें कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है या कोई भी चीज़ बनानी है, ठीक, तो उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले लैंड, ठीक है ना। लैंड ज़रूरी है, क्योंकि आप हवा में थोड़ी बनाओगे, कोई भी चीज़ हवा में नहीं बन सकती, है ना। तो इसलिए लैंड ज़रूरी है। और ये जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं, उनके जो घर हैं वो पक्के बने हुए हैं। पक्के का मतलब ये है कि ब्रिक्स और सीमेंट से बने हुए हैं। इसके अलावा ये तो आपके 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हो गई। इसके अलावा जो अदर शेड्यूल कास्ट या दलित्स, या इसमें एक वर्ड और होता है, डाउन ट्रोडन, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन पालमपुर विलेज की है उसकी 1/3 पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल कास्ट या दलित्स की है, ठीक है। दलित माने जो पिछड़े हुए हैं, जिनको एम्पावरमेंट नहीं मिला, या जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटी अपने डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए नहीं मिली, वो कहलाते हैं दलित्स, ठीक है। वो गांव के एक कॉर्नर में रहते हैं, ठीक है। गांव में एक कॉर्नर है, वहाँ पर वो लोग रहते हैं, ठीक। अब जैसे मैंने आपको बताया, अपर कास्ट फैमिलीज़ के जो हाउसेज हैं वो क्या हैं? सीमेंटेड हैं या पक्के हैं, जिसको आप कह सकते हो। इसी तरह से जो डाउन ट्रोडन क्लास या शेड्यूल कास्ट की जो घर हैं या हाउसेज जो हैं वो छोटे हैं, और वो क्या है? कच्चे हैं, जिसको कि कहना चाहिए मड और स्ट्रॉ से बने हुए हैं, ठीक है। अब क्योंकि वो डाउन ट्रोडन है, बैकवर्ड हैं, ठीक, तो उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते, यानी कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, यानी कि घरों में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, ठीक है। या इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर अवेलेबल है। तो
मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव ट्यूबवेल्स इन फील्ड्स, तो उनकी जो फील्ड्स हैं, जो खेत हैं, वहाँ पर ट्यूबवेल्स हैं। और ट्यूबवेल कैसे चलता है? ट्यूबवेल चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, और ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है विलेज में, और इसलिए ज़्यादातर घरों में के जो खेत हैं उनमें ट्यूबवेल्स हैं। इसके अलावा 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल, यानी कि 2 स्कूल्स हैं, एक आपका 2 प्राइमरी स्कूल्स है और एक 1 हाई स्कूल है। ठीक है, यानी कि 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल है जहाँ पर बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा हेल्थ, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो गवर्नमेंट चलाती है या गवर्नमेंट का है, और एक 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी है जो कि प्राइवेटली रन करती है। ठीक है, या इसको कोई इंडिविजुअल चलाता है, ऐसा समझ लीजिए आप। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी हमने आपको इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स दिए या पालमपुर विलेज के बारे में जो बताया, उसमें ये पता चलता है कि एक अच्छे गांव में या एक डेवलपमेंट के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, जितनी फैसिलिटीज़ चाहिए, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ पालमपुर विलेज में हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस इमेजिनरी विलेज की जो स्टोरी है, इसमें हमें प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलेगा। ठीक है, और ये डिफरेंट टाइप की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होंगी। एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फार्मिंग है या एग्रीकल्चर है, ये मेन एक्टिविटी है। ठीक है, और इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं कि सभी फार्मिंग कर रहे हो, तो बाकी बचे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अदर एक्टिविटीज़ करते हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ मीन्स विच आर नॉट रिलेटेड विद द फार्मिंग और एग्रीकल्चर। ठीक, ये कहलाती है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। और इसमें क्या है, इसका एग्जांपल है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ठीक, ट्रांसपोर्ट और शॉपकीपिंग एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये आती हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। क्लियर? अच्छा, अब जो है हम आपको इसमें एक चीज़ और बताएंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे आगे, या इस चैप्टर में हमें आगे क्या क्या पढ़ना है वो आप समझ लीजिए। पहला तो हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए, क्या ज़रूरी है, क्या एलिमेंट चाहिए, वो पढ़ेंगे। पालमपुर में फार्मिंग कैसे होती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लैंड आपको पता ही है, लैंड फिक्स्ड है, इसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते। और इसी में एक चीज़ हम और पढ़ेंगे कि कहना चाहिए कि जैसे हमने बताया लैंड फिक्स है, तो एक ही लैंड का प्लॉट जो है उस पर प्रोडक्शन को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक, वो क्या तरीका है, ये क्वेश्चन भी बनता है। हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द फिक्स प्लॉट ऑफ लैंड, या हाउ द प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड एट द सेम प्लॉट ऑफ लैंड। ठीक है, अब मान लीजिए हम जो भी कुछ करते हैं उसमें, तो क्या लैंड सस्टेन करेगी, सस्टेन मीन्स कंटिन्यू, ठीक है, विदाउट एनी हार्म। ठीक है, तो इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग फार्मर्स, लैंड जो है वो फार्मर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो पढ़ेंगे। लेबर चाहिए, है ना, बिना लेबर के काम नहीं चलता है, तो हु प्रोवाइड द लेबर, यानी कि लेबर हमें कहाँ से मिलेगा। क्लियर? कैपिटल कहाँ से अरेंज होगी, फ्रॉम वेयर द कैपिटल विल कम, क्योंकि अब कैपिटल भी चाहिए प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, और प्रोडक्ट जो भी प्रोड्यूस किया जाता है वो सरप्लस, यानी कि द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ मोर देन दैट ऑफ कंजम्पशन इज़ नोन एज सरप्लस, यानी कि वो प्रोडक्शन की क्वांटिटी जो कंजम्पशन से बच जाए या कंजम्पशन से ज़्यादा हो, वो सरप्लस कहलाती है। ठीक, तो प्रोडक्ट की जो सरप्लस क्वांटिटी है उसको कैसे सेल किया जाता है
वो पढ़ेंगे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे पालमपुर में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। ठीक है, तो ये हम सब जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। ठीक, तो हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, तो टिल देन study very well, seriously, okay, and stay connected with the video lectures. Only then you can be benefited.